अमरूद ले लो, ताजे ताजे मीठे मीठे फल। चाहे सलाद बनाकर खाओ या जैसे भी खाओ, अच्छे ही लगते हैं। अम्मा सच में तो मीठे हैं, ना कि बस ऐसे ही बोल रही है। बेटा, तुम तो हमेशा ही लेते हो, लो खाकर देख लो, नहीं मीठे हुए तो पैसे मत देना। अम्मा सच में आपके अमरूद ना बहुत मीठे हैं, 2 किलो दो। अम्मा मुझे भी दो 3 किलो, सब लोग को आपके ही अमरूद पसंद आते हैं घर में। अम्मा आप अमरूद बेचती हो, आपके बेटा क्या करता है? मेरा बेटा देश की सरहद पर देश की सेवा करता है। अम्मा आप तो बहुत गर्व महसूस करती होंगी ना, आप अमरूद क्यों बेचती है? मेरे बेटे को नहीं पता कि मैं आज भी अमरूद बेचती हूँ, बस घर पर। मेरा मन नहीं लगता, सोचती हूँ कि कुछ काम कर लूं। मैं हूं प्रदीप सिंह, जो कि यहां सब मुझसे डरते हैं। आज मैं जा रहा हूं हफ्ता मांगने, मेरे आगे किसी की जुबान नहीं खुल सकती है। दुकान डर बोलता। ये लो सर जी, पैसे जाइए अब। चल अब यहां तो मिल गया, अब बुढ़िया के पास चलते हैं, नहीं दिख रही है। चल हफ्ता निकाल जल्दी, टाइम नहीं है। यही टाइम हो जाएगा हफ्ता मांगने में, तो चेक पोस्ट पर कब जाऊंगा। बुढ़िया कितने रुपया किलो अमरूद दे रही है? आप बस 30 रुपए किलो, बहुत मीठे हैं, ले लीजिए, इससे सस्ते कहीं नहीं मिलेंगे और मीठे कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। ये मीठे हैं भी कि नहीं, देखता हूं। अब आप खा देख लीजिए, आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी मैं। हाँ मीठे है, पर कम है, 1 किलो दे। ये लो साहब, 1 किलो। अब मैं चलता हूं, जरूरी काम है। अब मैं चलता हूं, जरूरी काम है। साहब, अमरूद के पैसे तो देते जाइए। क्या बोली तू? रुक, अभी तुझे बताता हूं मैं। साहब, मैं कुछ गलत नहीं बोली, सिर्फ हक का पैसा मांग रही हूँ, मात्र 30 रुपए। ठीक है, मैं देखता हूं। तू नहीं जानती मुझे, मैं कौन हूं, मुझसे पैसा मांगेगी? तेरी इतनी मजाल है? साहब, मैं क्या बोली, सिर्फ अपने अमरूद का पैसा ही मांगी हूँ। रुक, अभी तू मुझसे जवान लड़ाएगी? तेरी इतनी हिम्मत, तुझे अभी मैं सबके सिखाता हूं। अब तुझे मैं तेरी औकात दिखाता हूं। सर, ये अमरूद आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। ऐसे नहीं मानेगी बुढ़िया। मैं हूं प्रदीप सिंह, मेरे आगे जो भी बोलेगा जवाब खींच लूंगा। मैं हूं प्रदीप सिंह, मेरे आगे जो भी बोलेगा जवाब खींच लूंगा। साहब, मैं तो सिर्फ पैसे मांगी, मुझे अपने थप्पड़ क्यों मारा? रुक, तू अभी नहीं सुधरी, तुझे बताना ही पड़ेगा। तू न ऐसे ही समझेगी, तेरा सब रोजी रोटी सड़क पर बिखरेगा तब। जो कोई मुझको नहीं जानता वो भी जान जाएगा। पैसा तू मांगेगी, एक मामूली बुढ़िया। मेरे अमरूद को आपने जमीन में क्यों गिराया? तू फिर से जवाब खोली। मेरे अमरूद, पुलिस को नहीं पता मेरा बेटा जवान है। मेरे बेटे का नाम राजा गुप्ता है, हिंदुस्तानी है। मेरे रग रग में ईमानदारी की लहर दौड़ती है।
अगर वो जान गया ना कि मेरे साथ ये सब हुआ है तो वह कभी भी। माँ जी आप मत रोइए, मैं जानता हूँ प्रदीप सिंह को ये। माँ जी आप घर जाइए, गरीब पर रोज अत्याचार करता है। मैं हूं राहुल जो कि राजा भैया को जानता हूं। प्रदीप सिंह को नहीं पता, मैं उसकी सारी करतूतों को रिकॉर्ड कर चुका हूं। बस अब मैं किसी तरह से उनका नंबर कहीं से जुगाड़ करता हूं। हेलो संजू, तेरे पास राजा भाई का नंबर है क्या जो तेरे बगल में रहते हैं? धन्यवाद संजू भाई मुझे यह नंबर देने के लिए। 1 2 3 4 5 यही है ना? मैं यह वीडियो राजा भाई के पास भेज देता हूं। मैं हूं इंडियन जवान आर्मी ऑफिसर राजा गुप्ता। मैं यह सरहद पार देश की सेवा करता हूं। मैं एक ईमानदार ऑफिसर हूं और मेरी मां अकेले गांव में रहती है। या मेरे फोन में इस टाइम किसका मैसेज आया? ये नंबर तो प्राइवेट है। ये नंबर तो प्राइवेट है, शायद होगा किसी का। आखिर यह वीडियो में क्या है, चलो देखता हूं। मेरे मां के साथ यह क्या हुआ? मैं यह कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मां अमरूद बेचती है और यह प्रदीप सिंह ने मेरे मां भाई बाजार में मारा। आखिरकार मेरी मां ने मुझे क्यों नहीं बताया? माँ रोने लग जाती। मां आखिर मुझे क्यों आप नहीं बताई? मैं जल्दी ही आ रहा हूं मां। दुखी हूं, लेकिन मुझे सर से छुट्टी लेना पड़ेगा। यह देश की भी सुरक्षा करना है। सर मुझे छुट्टी चाहिए कुछ दिनों के लिए। ठीक है, देखता हूं क्या हो सकता है। लेकिन इतनी जल्दी ने तुमको छुट्टी क्यों चाहिए? कुछ बात है क्या, कोई दिक्कत हो तो मुझे जरूर बताना। और तुम बहुत परेशान भी दिख रहे हो। तुम बहुत बहादुर हो, इतने साल में पहली बार दुखी हो। सर हाँ, गांव में बहुत जरूरी काम है, उसको निपटा कर आऊंगा। ठीक है, लेकिन जल्दी लौट आना। अब मुझे छुट्टी भी मिल चुकी है, बस अब मां के पास जाना है। मां मैं आ रहा हूं। मां मैं बस पर बैठ चुका हूं, जल्दी आ रहा हूं। प्रदीप सिंह, तेरी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, बस कुछ दिन और। तू नहीं जानता कि तू किसकी मां को मारा है। दरवाजा खोलो। मुझे गंभीर चिंता हो रही है। आखिर बाहर मेरा बेटा है क्या? उसको पता तो नहीं चल गया? अब क्या होगा? मेरा बेटा तो बहुत जिद्दी है, उसको पता चल गया होगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। कौन है बाहर? कौन है बाहर? मां मैं हूं राजा। बेटा कैसा है तू? और ये इतनी जल्दी कैसे आ गए बेटा? मां आप एकदम अच्छी हो, और आप कैसे हो? मां आपकी तबीयत ठीक है ना? हाँ बेटा मैं ठीक हूँ। मां आपकी बहुत ज्यादा याद आ रही थी, तो मैं छुट्टी लिया और आ गया। अच्छा किया बेटा, तूने मुझे भी तेरी बहुत ज्यादा याद आ रही थी। मां आपसे एक बात पूछूं? हाँ बेटा पूछ, ना लगता है मेरे बेटे को सब पता चल गया है। मां सड़क पर जो हुआ वो सब कुछ सच सच बताए। क्या हुआ, कैसे हुआ? बेटा छोड़ ना ये सब, क्यों इन सब में पड़ रहा है? तू आया है घूम फिर काम पर जा। मां आप नहीं बताएगी तो मैं प्रदीप के पास अभी जाऊंगा। मैं बोल रही थी ना, मेरा बेटा बहुत जिद्दी है, वो कुछ भी कर सकता है। मैं तेरे पापा के लगाए हुए अमरूद के पेड़ों से रोज अमरूद तोड़कर बेचती हूँ।
उस रोज जब मैं गई तो प्रदीप सिंह आया और अमरूद लिया, खाया और 1 किलो लिया। और बिन पैसे दिए जाने लगा। मैंने उससे पैसे मांगे तो वह मुझे मारा और अमरूद को सड़क में बिखेर दिया। माँ, इतना कुछ हो गया, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? अब मैं उसकी गलती की साझा दूंगा। बेटा, मैं बात को बढ़ाना नहीं चाहती थी। अब मैं लूंगा बदला। अब बदलता हूं अपने कपड़े। मैं कपड़े बदल लिया हूं। अब मैं जा रहा हूं थाना। कहां जाना है भाई बताइए, तब मैं लेकर चलता हूं। मुझे थाना लेकर चलो। साहब, इस रास्ते से मैं नहीं जाता हूं क्योंकि यहां एक चेक पोस्ट लगता है। चेक पोस्ट है ना, कोई बात नहीं, हर जगह होता है। साहब, वो पैसे मांगते हैं, जबरदस्ती नहीं देंगे तो मार खाना पड़ता है। अच्छा, यहां ऐसा भी होता है क्या? भैया, आप पुलिस का नाम बता सकते हो? पुलिस का नाम प्रदीप सिंह है, जो बेफजूल मारता है सबको। चल पैसे निकाल, नहीं तो टेम्पो को थाने में बंद कर देंगे। साहब, पैसे नहीं है पर पेपर पूरे सही है, ये लीजिए, देख लीजिए। पेपर? ये पेपर तो पुराना है, चल 1000 निकाल वरना तुझे यही पीटूंगा। ये प्रदीप सिंह यहां भी यही कर रहा है। कितना जेब भरेगा? भर ले आखिरी दिन। जल्दी, पैसे निकाल रहा है कि नहीं? ये लो साहब, मुझे जाने दीजिए। भाई, वहां पैसे क्यों दे दिए? अभी बताता हूं। क्या करूं, ना देता तो वह जाने नहीं देता। ये बेचारा गरीब मजदूर पैसे दिया, इनका रोजी रोटी पर इस तरह कब्जा करना गलत है। चलो बस, लास्ट डे है प्रदीप सिंह, तेरी उल्टी गिनती शुरू। भाई, ये लो आपके पैसे और अच्छे से जाना। मैं हूं राणा और मैं यही का राजा हूं। यहां मेरे हिसाब से दिन रात होता है। यहां किसी की जुबान मेरे खिलाफ नहीं खुलती, मन के मौजी है हम। सर प्लीज मेरा रिपोर्ट लिख लीजिए। यहां बिन पैसे के कोई काम नहीं होता। 5000 निकाल वरना निकल यहां से। हाँ, गरीबों को ऐसे दबाते हैं, मुझे पता नहीं था, लेकिन अब मैं आ चुका हूं इनके पापों का हिसाब लेने। अब मैं जाऊंगा, लेकिन इसकी उल्टी गिनती लेकर अब इसको मुझसे डरना ही पड़ेगा। सर प्लीज रिपोर्ट दर्ज कर लीजिए। पुलिस साहब, मेरी शिकायत दर्ज करो। चल 5000 निकाल, तब रिपोर्ट लिखा जाएगा। सर, किस बात के पैसे? यह सरकारी काम है, यह हमारे लिए बनाया गया है, जनता की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। आप लोग हम लोगों से ऐसे घुस नहीं ले सकते। पैसे दूंगा तभी आगे बात बढ़ेगी, वरना यह रिपोर्ट नहीं लिखेगा। ये लीजिए सर, पैसे पूरे 5000 है, गिन लीजिए। बोल, किसके खिलाफ लिखना है रिपोर्ट? सर, मेरी मां सड़क में अमरूद बेच रही थी, उसको आपके इंस्पेक्टर ने थप्पड़ मारा। चल हट, हमारे इंस्पेक्टर के खिलाफ कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। चल जा, भाग। और तेरे पैसे भी नहीं दूंगा, समझा? जा निकल। लगता है मुझे अब इसको सबक सीखना ही पड़ेगा। हेलो रंजीत सर, थाने के बाहर आइए। हेलो वकील जी, थाना के बाहर पहुंचिए। हेलो मीडिया वाले, जल्दी थाना के बाहर पहुंचिए। अभी आता हूं। हाँ, ये सब मेरे खास दोस्त हैं जिनको मैं अभी बुलाया हूं। आप लोगों को पता है ना क्या करना है, बस चलते हैं अब। आगे जो होगा ना, सबके रोंगटे खड़े कर देगा, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हमें घंटों लग जाता है एक वीडियो बनाने में। अब चलते हैं थाने के अंदर। अबे तू फिर से आ गया मुंह उठाकर, अब क्या बहाना लेकर आया है? और ये नमूने कौन है तेरे साथ?
ये मेरा कुछ बिगड़ नहीं पाएंगे। पुलिस से प्रदीप और राणा, जितना उछलना है उछल, अब तेरी आखिरी गिनती शुरू। ये लोग मेरा कुछ बिगड़ नहीं पाएंगे, समझा? कुछ भी कर ले, यहां से वापस तुझे जाना पड़ेगा। रुक, तेरी हंसी अभी गायब होगी। लगाता हूं डीएम मैडम के पास, और मैं कोई आम नहीं हूं। मेरा नाम है राजा गुप्ता, आर्मी ऑफिसर। तू मेरे लिए आम बात है, और ये नमूने नहीं है। यह है वकील, मीडिया और मेरा एसपी फ्रेंड, खास दोस्त। मैं बहुत बड़ी गलती किया हूं, गलत किया हूं, मैं आज फंस गया। अभी मैं कॉल लगाता हूं डीएम मैडम के पास। हेलो डीएम अंजलि मैडम, आपने देखा इनकी हरकत? आप तुरंत आइए। मैं बहुत बड़ी गलती किया हूं, गलत किया हूं, मैं आज फंस गया। गाड़ियों की हॉर्न आ रही है, लगता है डीएम मैडम आ रही है। अब होगा खेल शुरू। मेरा नाम अंजलि शर्मा है, मैं जिले की डीएम हूँ। मैं राजा गुप्ता के बताए केस पर आई हूँ। मैंने राणा और प्रदीप के खिलाफ काफी दिन से शिकायत सुन रही थी। आज कोई मिला है जो रंगे हाथ पकड़ा है। क्यों प्रदीप सिंह, क्या हालचाल है तुम्हारा? तुम यही करते हो, तुम्हारी पेट और जेब सरकारी तनख्वाह से नहीं भरती है। मैडम, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, क्या सबूत है इनके पास? तुम चुप रहो, कितना झूठ बोलोगे? मैं सब कुछ देख ली हूँ वीडियो में। तुमने कैसे राजा की माँ को सड़क पर बेइज्जती की और पूरे अमरूद को सड़क में बिखेर दिया। मैडम, मुझे माफ कर दीजिए। मैडम, ये गलती आगे से नहीं होगी। माफी किससे मांगोगे? उस माँ से जिसको भरे बाजार में मारा, या उस गरीब से जिनकी रोजी रोटी पर पैर मारा? तुम दोनों को सस्पेंड किया जाता है। राहुल, तुम जैसे आर्मी ऑफिसर पर मुझे गर्व होता है। तुम लोग हमारे देश के लिए गर्व हो। अब मेरी माँ को इंसाफ मिल गया, और गरीबों को भी, जो इन पुलिस वालों से डरते थे। तो दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। यह वीडियो सिर्फ एक काल्पनिक है, इसका उद्देश्य किसी भी सामुदायिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यह वीडियो सिर्फ एक मनोरंजन के लिए बनाया गया है, कृपया इसको मनोरंजन के रूप में देखें। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं इसी तरह की मजेदार वीडियो के साथ।